दोस्तों कल एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है टीचिंग रिक्रूटमेंट या नॉर्मली भर्ती परीक्षा को लेकर। वो जजमेंट आपका जो है 43-44 पेज का है। इस जजमेंट का जो सार है वो जजमेंट क्या है। रिसेंटली आपने अलग अलग स्टेज में देखा होगा स्टेट में कि जो टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम है उसमें फॉर्म निकली, खास करके बिहार में रिसेंटली आपने देखा होगा, और फॉर्म निकलने से एग्जाम होने तक कई बार उस विज्ञप्ति में चेंज हुआ। इवन एग्जाम होने के बाद भी कई बार चेंज हुआ। ये बिहार में तो जो इंग्लिश का कट ऑफ था, जनरल मतलब वो जो इंग्लिश हिंदी का मिला के जो कट ऑफ था, उस कट ऑफ को ही समाप्त कर दिया गया था। ऐसे बहुत सारी चीजें हुई थी। तो ये जजमेंट कह रहा है कि देख लीजिए, eligibility criteria for being placed in a selected list notified at the commencement of the recruitment process cannot be changed midway through the recruitment process unless the extended rules so permit। तो क्या कहा गया है कि जब तक कोई एक्सटेंडेड ऐसा रूल ना परमिट किया गया हो या उसमें कोई कंडीशन ना रहा हो, तब तक आप जो है किसी भी भर्ती की प्रक्रिया को बीच में चेंज नहीं कर सकते हैं। जो भी आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इत्यादि लगाई है, आप कहिएगा कि फिर ये कंडीशन क्यों लगाया कि कोई रूल परमिटेड ना हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जैसे बीएड वाला केस चल रहा था, बीएड का प्राइमरी वाला केस, तो उसमें क्या था कि बीएड वाले को लोग अलाउ तो कर दिए थे, लेकिन अगर उसी बीच में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाता है कि नहीं, जब पीछे आया था ना कि नहीं बीएड वाले प्राइमरी में अलाउ नहीं है, तो वो इंप्लीमेंट होगा। तो अगर इस तरह का कोई कंडीशन है तब तो ठीक है, नहीं तो रूल चेंज नहीं किया जा सकता है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये जो रूल है ना रिक्रूटमेंट रूल आर्टिकल 14 जो है, इसमें पहले से ये बात लिखी हुई है। और इस मामले में कई बार ऐसा हुआ भी है कोई छोटे छोटे केस में कि रिक्रूटमेंट के बीच में, चाहे वो आरक्षण को लेकर हो या कई चीजों को लेकर हो, तो रिक्रूटमेंट के बीच में जब केस हुआ है तो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बोला है कि इसको होल्ड पे डालिए या इसको चेंज करिए या इसको ऐसे करिए। कई केसेस ऐसे हैं। लेकिन अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये बात बोली है, जो एक्चुअल में ऐसा नहीं कि पहले से नहीं था। लेकिन हाँ, अब इस चीज को आप कहिए कि एक तरह से सब लोग अवेयर हैं कि रिक्रूटमेंट एक बार आपने शुरू किया तो वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि अब इसमें अगर फिर इस पे कोई केस उठता है, मान लीजिए जैसे बिहार में टीआरई को लेकर है, काफी सारे चेंजेज हुए। अब इसमें अगर कोई क्रॉस केस होता है या इसी के सपोर्ट में कोई केस होता है, तो फिर जो टीआरई की एग्जाम्स है उसमें जो चेंजेज हुए उसको लेकर भी सवाल उठ सकते हैं, उसको लेकर भी मामला बढ़ सकता है ना। अब ये ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये एक जनरल रूल है, ऐसा नहीं कि नया रूल आया है, ये एक जनरल रूल है जो पहले से लागू होना चाहिए। तो अब ये भी हो सकता है कि अगर इस पर इसके सपोर्ट में बहुत लोग पीछे जो एग्जाम्स हुआ है उनको ये कर ले, तो उसमें भी क्वेश्चन उठ सकता है, या जो अभी टीआरई 3 कर चल रहा है उस पर भी क्वेश्चन उठ सकता है अगर किसी चीज को बीच में चेंज किया गया है उस हिसाब से ध्यान में रख के। तो ये सब कुछ दावपेच हैं जिस वजह से भर्ती की प्रक्रिया कई बार डिले भी होती है, रुकती भी है, या उसमें कई नई नई संभावनाएं भी जागृत होती है। तो फिलहाल तो ये रूल है, इसको सुप्रीम कोर्ट का रूल है, तो इसको सब लोग इसको मानेंगे, और ये जनरल सही रूल भी है कि भैया एक बार आपने रिजल्ट कोई चीज का दे दिया तो आप वही रिजल्ट पर कायम रहेंगे। तो ये चीज है। बाकी दोस्तों, अगर आप लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पीडब्ल्यू के ऐप पर आपका जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। पीडब्ल्यू पर आपको टीचिंग महापैक मिलेगा, जिसके अंतर्गत कि आपको जितने भी हमारे बैचेस हैं उन सभी बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाता है, एक ही साल या 2 साल के लिए, जितने दिन के लिए आप लेते हैं। बाकी जो सेपरेट हमारे बैचेस हैं उन सभी बैचेस को भी आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।